हम माफी मांगने आए हैं। जो हुआ वो गलत था, हम सबकी गलती थी। गलती गलती तो एक शब्द है। जब मेरी चीखें इस हवेली में गूंजी थी तब कोई नहीं आया था मुझे बचाने। सबने मेरी मौत को चुपचाप देखा था। हमें माफ कर दो, हम मजबूर थे, डर गए थे। रामलाल ने कांपते हुए कहा, डर? तुम्हारा डर मेरी चिता की आग से बड़ा था, मेरी असहाय चीखों से भी। हमें नहीं पता था कि पाप का बोझ इतनी पीढ़ियों तक चलेगा। आज हम अपने प्रायश्चित के लिए आए हैं सुमित्रा बहन। अगर सच में पछतावा है तो उस वचन को पूरा करो जो मैंने अपनी मौत से पहले मांगा था। कौन सा वचन? पास्टर जी ने आश्चर्य से पूछा। न्याय। मेरा सच्चा प्रेमी, मेरा सुरेश, जिसे भी मार दिया गया था, उसकी आत्मा आज भी हवेली के तहखाने में बंद है। जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी मैं भी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। सभी चौंक गए। हवेली का रहस्य और गहरा हो गया था। सुमित्रा का दर्द अब दो आत्माओं की मुक्ति का मामला बन चुका था। हवेली के सबसे अंधेरे कोने में एक टूटी फूटी सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। हवा वहां से बर्फ जैसी ठंडी और भारी आ रही थी। मास्टर जी ने मशाल उठाई और सबसे आगे बढ़े। मास्टर जी, अगर सुरेश की आत्मा गुस्से में हुई तो? डर को पीछे छोड़ो, हम सच और न्याय के लिए आए हैं। कमला काकी ने पीछे से पुकारते हुए कहा, सीढ़ियां बहुत पुरानी है, ध्यान से चलना बच्चों, एक भी चूक मौत ला सकती है। सीढ़ियां नीचे जाकर एक बंद तहखाना खोलती थी जहां नमी, सीलन और किसी अनजानी उपस्थिति की गंध थी। तभी एक कोने से एक धुंधली आकृति दिखाई दी। कौन है? क्या कोई मुझे आजाद कराने आया है? मास्टर जी ने धीरे से हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ सुरेश भाई, हम न्याय दिलाने आए हैं, सुमित्रा का वचन पूरा करने आए हैं। मैंने बरसों इंतजार किया, हर रात हर पल। अब क्या सचमुच मुक्ति मिलेगी? हाँ, अब तुम्हें और सुमित्रा बहन को मुक्ति मिलेगी, आज ही। गंगा राम ने आंखों में आंसू लिए कहा। आत्मा की आंखों में चमक आई। हवेली की दीवारों से अचानक धीमे धीमे प्रकाश फूटने लगा। हवेली के आंगन में एक बड़ा यज्ञ तैयार किया गया। पुजारी ने विशेष मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। हवेली का माहौल बदला बदला सा लगने लगा। ओम शबाय नमः, ओम मुक्ताय नमः। पास्टर जी ने गहरी आवाज में कहा, सुमित्रा, सुरेश, आज हम अपने अपराध स्वीकार करते हैं, हमें क्षमा करो, तुम शांति दो। सुमित्रा की आत्मा धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, अगर सचमुच पछतावा है तो मेरे गांव को हमेशा सच, प्रेम और न्याय के पथ पर चलाना। सुरेश की आत्मा भी धीरे से कहती है, और हर पीढ़ी को ये बताना कि डर से बड़ा प्रेम होता है, सच्चाई होती है। गंगाराम, रामलाल और सभी गांव वाले एक स्वर में कहते, हम वचन देते हैं, हम वचन देते हैं। यज्ञ की अग्नि से एक तेज प्रकाश उठा और सुमित्रा तथा सुरेश की आत्माएं उस प्रकाश में विलीन हो गई। हवेली में पहली बार शांति का एहसास हुआ। दीवारें नहीं कांपी, कोई चीख नहीं गूंजी। अगले दिन असुरगढ़ गांव की हवा में एक नई ताजगी थी। सुबह का सूरज वर्षों बाद पहली बार साफ दिखा। हवेली की पुरानी दीवारें अब शांत थी। गांव के प्रांगण में सभी एकत्र हुए थे। हर चेहरे पर राहत थी, पर दिलों में सवाल भी थे। मास्टर जी, अब जब हवेली शांत हो गई है, क्या पिचाशनी का खतरा भी टल गया, या फिर असली खतरा अभी भी छुपा हुआ है? गंगाराम ने संशय से पूछा। तो कमला काकी ने जवाब दिया, सुनो, हवेली तो शांत हो गई,
लेकिन वो छाया जो वर्षों से हमारे सपनों में आती थी, वो तो हवेली की आत्माओं से अलग थी। वो कुछ और थी। कमला काकी ठीक कह रही है। पिचाशनी सिर्फ हवेली की आत्माओं से जुड़ी नहीं थी, वो कुछ प्राचीन था, किसी पुराने श्राप का हिस्सा जो अब भी हमारे बीच मौजूद हो सकता है। रामलाल ने डरते हुए पूछा, तो क्या सुमित्रा की आत्मा का मुक्ति मिलना बस पहली परत थी? हाँ, सच्चा युद्ध अब शुरू होगा। पास्टर जी ने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा। गांव वालों के बीच एक सिहरत दौड़ गई। बच्चे अपनी माओ की गोद में सिमट गए। बूढ़े अपनी लाठियों को कसकर पकड़ने लगे। तो फिर अब क्या करें मास्टर जी? अगर असली पिचाशनी जाग गए तो? मास्टर जी ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें खुद को तैयार करना होगा। सबसे पहले हमें जानना होगा कि पिचाशनी का असली रहस्य क्या है, और उसके लिए हमें चित्रलेखा बाबा के पास जाना पड़ेगा। चित्रलेखा बाबा? वो तो दशकों से काले जंगल के पार रहते हैं, कोई उनके पास नहीं जाता। कमला काकी ने आश्चर्य से कहा, अब समय आ गया है। अगर गांव को बचाना है तो हमें उस रहस्य का सामना करना ही होगा। मास्टर जी ने संकल्प लेते हुए कहा। तीन दिन की कठिन यात्रा के बाद मास्टर जी, रामलाल और गंगाराम एक घने धुंध से भरे जंगल के किनारे पहुंचे। सूरज की रोशनी भी उस जंगल की शाखाओं को भेद नहीं पाती थी। एक अजीब सी गंध चारों ओर फैली थी। ये जगह बिल्कुल भूतों के घर जैसी लगती है। क्या हम सचमुच अंदर जाएंगे मास्टर जी? हमें जाना ही होगा। वो तीनों धीरे धीरे जंगल में घुसते हैं। हर कदम पर सूखी टहनियां टूटने की आवाजें गूंजती है। दूर कहीं उल्लू की आवाज और झाड़ियों में कुछ सरसराहटें, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही। मुझे तो लगता है कोई हमें घूर रहा है। डर से आंखें मत चुराओ। डर हमेशा भीतर से आता है। तभी अचानक एक घनी झाड़ी हिलती है और उसमें से एक बूढ़ा साधु प्रकट होता है। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके शरीर पर सफेद राख लगी थी। मुझे मालूम था तुम लोग आओगे। आपने हमें पहले से कैसे जान लिया? रामलाल ने चौंकते हुए पूछा। जिस रहस्य के पीछे तुम भाग रहे हो, वो रहस्य भी तुम्हारे पीछे भाग रहा है। चित्रलेखा बाबा ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया। बाबा, हमें असली पिचाशनी के बारे में जानना है। पूरा गांव खतरे में है। कृपया हमारी मदद करें। मास्टर जी ने प्रणाम करते हुए कहा। पिचाशनी कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो एक छाया रेखा है जिसे कभी समय के दर्पण में कैद किया गया था। अब उसकी कैद टूटने वाली है। गंगाराम ने हड़बड़ाते हुए कहा। छाया रेखा, समय का दर्पण, ये सब क्या मतलब है? हर समय की एक छाया होती है। अगर वो छाया भटक जाए तो दुनिया का संतुलन बिगड़ता है। पिचाशनी वही बिगड़ी हुई छाया है जो अब तुम्हारे गांव में पूरी तरह फैलने वाली है। अगर उसे नहीं रोका गया तो समय उल्टा बहने लगेगा और असुरगढ़ गांव इतिहास से मिट जाएगा। तो हमें क्या करना होगा बाबा? मास्टर जी ने आंखों में दृढ़ता लिए पूछा। अब तुम कुछ नहीं कर सकते।
तुमने सुमित्रा के साथ असली पिशाचनी को भी आजाद कर दिया है। अब वो बंधन से मुक्त हो चुकी है। अब वो असुरगढ़ पर उतरेगी। अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ अभी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो। तीनों मित्र एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हवा में एक अजीब सा कंपन था। बाबा की बात सुनकर तीनों बहुत घबराए और वापस गांव जाने का फैसला लिया। भयानक यात्रा तो अब शुरू होने वाली थी। जब तीनों गांव पहुंचे तो सब लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। हवेली के भूत का डर अभी भी हवा में तैर रहा था। गंगाराम ने ऊंची आवाज में सबको बुलाया। भाइयों और बहनों, बाहर आओ, डरने की जरूरत नहीं है। मास्टर जी ने चौपाल के बीचों बीच खड़े होकर कहा, सुनो गांव वालों, हवेली की आत्मा मुक्त हो चुकी। सुमित्रा को न्याय मिल चुका है। अब कोई डर नहीं बचा। कमला काकी कांपती आवाज में कहती है, लेकिन हम कैसे मान ले? हमने अपनी आंखों से लाल साड़ी वाली को देखा था, उसकी चीखें सुनी थी। रामलाल ने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, कमला काकी, अब डर का वजूद नहीं रहा। हवेली अब सिर्फ एक खंडर है, ना कि भूतों का घर। एक युवक शामू पूछता है, अगर भूत चला गया है तो क्या हम अब फिर से शादी कर सकते हैं? गांव में बहुएं आएंगी? मास्टर जी आंखों में चमक के साथ जवाब देते हैं, हाँ, अब गांव फिर से हंसेगा गाएगा और बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। एक छोटे बच्चे ने अपने नन्हे हाथों में फूलों की माला लेकर मास्टर जी के गले में डाल दी। लेकिन मास्टर जी को पता था कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। क्या मास्टर जी और उनके दोस्त असली पिचाशनी के रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? आखिर क्या है असली पिचाशनी की सच्चाई? ये सच में कोई आत्मा थी या एक अनसुलझी पहेली? जानने के लिए इंतजार करिए अगले भाग।